छोटी पीली बतख विस्तृत दुनिया की चाहत रखती थी, लेकिन वह बाहर कैसे निकला? इस समय उसने एक और अधिक आकर्षक ध्वनि सुनी। छोटी पीली बतख, जो स्वाभाविक रूप से तैरना पसंद करती है, सीधे नीचे पानी में कूद गई। लेकिन नए पंख जलरोधक नहीं है। भीगी हुई छोटी पीली बतख और भी भारी होती जा रही है। वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ा, लेकिन दूसरे तालाब में गिर गया। जीवित रहने की चाह में वह बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा, जबकि मेरे पिता ध्यान नहीं दे रहे थे। चतुर छोटी पीली बतख जल्दी से अपने पंख सुखाने के लिए गैस स्टोव की ओर दौड़ी। भाप स्नान का आनंद लिया। जल्द ही पंख सूख गए। तेजी से गर्म हो रहे छोटे पीले बत्तख को एहसास हुआ कि उसे जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरना होगा। प्रकृति ने अपने कमजोर पंख फैलाए। फिर वह बहादुरी से उछली। सौभाग्यवश छोटी पीली बतख एक कंबल पर गिरी और उसे कोई चोट नहीं आई। लेकिन जैसे ही छोटी पीली बतख रसोई घर से बाहर निकलने वाली थी, फल काटने वाला चाकू छोटी बत्तख पर गिर गया। भयभीत छोटी पीली बत्तख अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे गंदे मल के साथ एक बड़ा पक्षी दिखाई दिया। छोटी पीली बतख इतनी डर गई कि वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गई। घबराहट में छोटी पीली बत्तख मुर्गी के बाड़े में भाग गई। मुर्गियां अंडे देने के लिए लगन से काम कर रही थीं। जाहिर है छोटी पीली बतख को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह मुर्गी घर में शांति से सो गई। लेकिन एक चूहा मुर्गी घर में घुस गया। उसका लक्ष्य स्वादिष्ट अंडे थे। जैसे ही अंडा गिरा, मुर्गियां जाग गईं। छोटी पीली बत्तख भी जाग गई, लेकिन इसने चूहे का ध्यान आकर्षित कर लिया। चूहे ने छोटी पीली बत्तख का पीछा किया। यह देखकर छोटी पीली बत्तख तेजी से भाग गई। उस क्षण छोटे पीले बत्तख को लगा कि वह घर पर सुरक्षित है, इसलिए वह छोटे दरवाजे से वापस गर्म कमरे में चली गई। लेकिन घर में एक प्यारी सी बिल्ली थी, जिसे उसने दिन में कभी नहीं देखा था। छोटी पीली बतख खुशी से चिल्लाई। जब वह जागा तो बिल्ली बहुत गुस्से में थी। बिल्ली ने तुरंत ही छोटी पीली बतख को सबक सिखाने का निर्णय लिया। छोटी पीली बतख जल्दी से मेज के नीचे छिप गई। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन सौभाग्य से शोर सुनकर लड़का समय पर वहां आ गया। इससे छोटी पीली बतख की जान बच गई। लड़के ने खुशी से उस छोटे पीले बतख को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसे धीरे से दिलासा देते हुए छोटी पीली बतख को तुरंत ही लड़के की दयालुता का एहसास हो गया। वह उस लड़के को अपनी मां मानता था। छोटी पीली बत्तख और लड़का दिन रात साथ साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही उसके पिता को रहस्य का पता चल गया। पिता ने लड़के के निर्णय का कड़ा विरोध किया। बिना अनुमति के बत्तख के अंडे लेना उचित नहीं है। पिता लड़के को वापस मालिक के पास ले गया। उसने छोटी पीली बत्तख को मालिक को लौटा दिया। छोटी पीली बत्तख अपने साथी को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब लड़का घर लौटा तो वह बहुत दुखी था, मानो उसने कोई कीमती चीज खो दी हो। इस समय छोटी पीली बत्तख अचानक दरवाजे पर प्रकट हुई। उसके पीछे उसके भाई बहनों का एक समूह था। पता चला कि पिता ने देखा कि लड़का छोटी पीली बत्तख से बहुत प्यार करता था। बॉस की सारी बत्तखें खरीद लो।